UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the different topics of the chapter life processes. It includes transport in plants, excretion in human beings, human excretory system, structure of nephrons, and excretion in plants. This video is in continuation of the earlier videos of the same chapter. Okay friends, now let's start the topic. First one is transportation in plants. What do you mean by transportation? Transportation means movement of materials like food, water, minerals in plants. And you know, in plants, two different type of conducting tissues are present, such as xylem and phloem. All of you know xylem. Xylem is a tissue. It is a conducting tissue which helps in the transport of water and minerals from roots to all parts of the plant. Here, water absorbs through the root by the green plant, and then it helps in the movement to leaves. And you know, xylem consists of xylem vessels and tracheids, and then water and minerals enter the roots by diffusion. यहाँ से ये water और minerals they penetrate into the root system by the help of a process named as diffusion, which I have already told you. Diffusion means movement of molecules or solvent from its higher concentration to its lower concentration. जहाँ पर उनकी concentration ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ पर उनकी concentration कम होती है वहाँ इनका movement होता है. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, diffusion and osmosis. अब यहाँ पर जब वाटर एंटर कर गया और मिनरल्स एंटर कर गया थ्रू द लीव्स, इट विल नाउ ट्रांसपोर्ट टू द लीफ सिस्टम. ओके, लीफ तक पहुँच जाता है और ये लीफ तक पहुँचने के लिए इसके पीछे एक फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सक्शन फोर्स. और ये सक्शन फोर्स जनरेट कैसे हुआ? ये जो सक्शन फोर्स है ये जनरेट होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. आई होप आपको ये मालूम होगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है. नहीं तो मैं अभी आपको बताता हूं. ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर रिमूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. फिर से समझिए, ट्रांसपीरेशन वो मेथड है जिससे ग्रीन प्लांट अपने बॉडी का जो वाटर है उसे वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो जब वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ से तो ये यहाँ प्रेशर लगा रहा है, उसके बाद ये यहाँ पानी, ये वाटर का पूरा चैनल है. अब यहाँ का वाटर जब बाहर निकल जा रहा है थ्रू स्टोमेटा, रिमूव हो जा रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है नीचे के मॉलिक्यूल्स का, तो वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लीव्स तक खिंचे हुए चले जाते हैं. तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है. अगर वाटर गया तो उसी के संग संग मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करते हुए ऊपर लीव्स तक पहुंच सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम. ओके, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है लीव, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. कौन? फ्लोएम. टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरे प्लांट में हर जगह अगर फूड किसी को भेजना है तो वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम वो ट्रांसपोर्ट करता है. इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल. अब जो फ्लोएम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. पहला होता है सीव ट्यूब और दूसरे होते हैं कंपेनियन सेल. ऐसे बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन ये मेजर हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स. अब जो फूड है वो लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से ये जो हमारे लीफ हैं वो हमारा फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम के पास. उसके बाद जाइलम से, जाइलम के ये दोनों पोर्शन है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होके पहुंचता है फ्लोएम के पास ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी ऑस्मोसिस
का जो प्रेशर होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन जो अंतर है दोनों के बीच में उसके आधार पर, और वो जो प्रेशर जनरेट करता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके कारण क्या होता है, वाटर जो होता है वो जाइलम से फ्लोएम के पास आता है, और जब वाटर जाइलम से फ्लोएम के पास आएगा तो उसी के संग संग फूड मॉलिक्यूल्स भी उसमें मिक्स रहते हैं और वो फ्लोएम के पास ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में समझिए। एक्सक्रीशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कोई भी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी सेलुलर बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव किए जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, और जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली रिमूव्ड आउट हो जाता है फ्रॉम द सेल, क्योंकि एक चीज़ पाई जाती है, जैसे ये है, यहाँ पर अगर एक्सक्रीशन होना है तो ये सिर्फ एक लेयर पाया जाता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगा इस मेम्ब्रेन से निकलेगा, तो हम इसको कह सकते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस इट विल एक्सपेल्स आउट, तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो रिमूव आउट होते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। अगर हम लोअर ग्रुप के मेंबर्स की बात करें तो हमको मालूम है नेफ्रीडिया, ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फ्लेम सेल्स, ये भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का ऑर्गन है ये। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम देखते हैं वन बाय वन एक्सक्रीशन ह्यूमंस के अंदर कैसे पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, ये रहे पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये देखिए ये है पेयर ऑफ यूरेटर, एक ये सब पेयर है। यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, एंड देन हेयर इज यूरेथ्रा, यहाँ पर यूरेथ्रा पाया जाता है। नाउ ईच किडनी, ये जो जितने भी किडनी है ना, इनके अंदर नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स पाए जाते हैं, अराउंड वो 1 मिलियन पाए जाते हैं, 10 lakhs पाए जाते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, एक बार और देखिए दूसरे डायग्राम में, ये है किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, ये है हमारा यूरेटर, पेयर किडनी बीन शेप्ड होता है ये, और यूरेटर है। फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर, देन दिस इज यूरेथ्रा, ये इस तरह से है, ये यूरेथ्रा है, और उस तरह से हम इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं इनका कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का ये ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें दिखाया हुआ है। तो किडनी का सबसे बाहर की लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ ऊपर की तरफ पाई जाती है। बाहर किडनी है तो बाहर का इसका किडनी का अगर टीएस काटें तो सबसे आउटसाइड होगा कॉर्टेक्स, फिर आएगा मेडुला, ये है आउटसाइड कॉर्टेक्स, ये आ गया इनर मेडुला, एंड देन यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं यूरेटर में, और यूरेटर से फिर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, देन यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू ये रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है, इसे मैं पीछे बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए ये जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था, इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है। ये मिलकर बना होता है छोटी छोटी यूनिट्स, यानी 1 मिलियन, एक जो किडनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये है एक नेफ्रॉन, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ 1 नेफ्रॉन। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से समझ लीजिए ब्लड को प्यूरिफाई करने का एपरेटस है, बॉडी के अंदर छन्नी की तरह काम करता है। ब्लड को ये छानता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन सबों को ये रिमूव आउट करता है, और जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें उन्हें रीएब्जॉर्ब करता है। इसका ये मेजर फंक्शन है। तो समझिए ज़रा इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर यहाँ से ब्लड वेसल्स आती हैं। तो देखिए आपको दिख जाएगा ये ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल ये रहा,
इसे हम बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। तो ये यहाँ से आर्ट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी, ये वो ब्लड कैरी करता है, देखिए इसका डायरेक्शन, ये वो ब्लड कैरी करता है जिसमें बहुत सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, वो सारे इसमें रहते हैं। यहाँ आकर ये टफ कैपिलरीज बनाते हैं और फिर बाहर निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं आर्टेरियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस। तो देखिए आर्टेरियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी एंड दिस इज द आर्टेरियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस। तो ये जो रीनल आर्टरी वाला है इसका डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है वो थिक है, इसका डायमेंशन, इसका डायमीटर कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब वाटर ब्लड आएगा तो उसको थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहिए, उस पर प्रेशर बनना चाहिए, जिसके कारण ब्लड प्यूरिफाई हो सके, वेस्ट मटेरियल नीचे आ सके। तो वेस्ट मटेरियल यहाँ से ऐसे 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 ट्रांसफ़र होके नीचे आएंगे और फिर इस सिस्टमेटिक वे में यहाँ आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे पहले ब्लड का यहाँ से एंट्री होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ पर टफ कैपिलरीज होते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। हमने बताया ये है बाउमेंस कैप्सूल, यहाँ जो पाया जाता है टफ कैपिलरीज की टफ्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन ये हमारा नीचे आता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं PCT, दैट मीन्स ये ऐसा होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ठीक है। तो ये जब यहाँ से आएगा फिर वो नीचे आता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेनलेज लूप। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले विथ कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ से आया वो जो भी हमारा प्यूरिफाई किया गया, उसके बाद फिर वो यहाँ आया और उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर आया, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल टिब्यूल के थ्रू। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से 1 मिलियन यूनिट्स पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर यानी किडनी के अंदर, और उससे हमारा इसको प्यूरिफाई किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये किसको किसको वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या क्या, कई बार इनको ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, इनको ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो रियल वेन में उसको मिला दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, और ये रिमूव होते हैं थ्रू द स्टोमेटा। और एक्सेस ऑफ वाटर जो रिमूव होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू, और प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, जो कि मैंने पहले अभी सेक्शन 4 में बताया था। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब इनके संग संग कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं कई बार, जैसे लीव्स के अंदर हमारे स्टोर हो जाते हैं, और जब लीव हमारा शेड करता है तो उस समय वो स्टोर्ड मटेरियल भी बाहर निकल जाएगा। कई बार हमारा क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल्स में, ओके। कई बार हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो गम्स के फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलते हैं, रेजिन्स के फॉर्म में निकलते हैं ओल्ड जाइलम सेल्स में। इस तरीके से हम जानते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे इस तरह से बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। एट लास्ट कई बार वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे रूट्स के थ्रू भी बाहर निकलते हैं, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।